खान, मेरी आंखें खून से भरी हैं। अगर मैं तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे साथ न हुआ, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें दर्द में तड़पते मरता हुआ देख सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे आका। रुको मत, बोलो और बताओ मुझे अभी। चलो बताओ। हुजूर, इस जहर की वजह से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलने लगेगा। सबसे पहले इसकी आंखों से, फिर इसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा और इसकी जल्द बर्फ की तरह पिघलेगी। और जब ये पिघलेंगी तो इसकी हड्डियां नजर आने लगेंगी, लेकिन ये मरेगा नहीं। जबरदस्त। मेरे भाई की मौत उस तुर्क की तरह आसान नहीं होनी चाहिए। इसमें महीने लगने चाहिए, बल्कि सालों। जब तक जिरगे के तमाम सरदार मेरे साथ नहीं होते, तब तक इसकी मौत आरामदेह नहीं, तकलीफ दे होनी चाहिए। आरकून के मरने से पहले मैं इसका मनहूस चेहरा देखना चाहता हूं। मुझे इसकी आंखों की नफरत का मजाक उड़ाना है। फिर इसके बाद मेरे भतीजे गजन की पारी आएगी। ये इतना आसान नहीं होगा मेरे आका। मेरे भाई के इंतखाब से पहले जिरगे के सब सरदारों को खरीद लूंगा। ऐसा कोई ताला नहीं जिसे सोना खोल नहीं सकता। जिरगे के तमाम सरदार बहुत ही ज्यादा लालची हैं जनाब। सोने से इनकी भूख को मिटाना बहुत ही मुश्किल होगा जनाब। अगर सल्जूक का खजाना काफी न हुआ तो तुर्क कबाइल तो मौजूद हैं। अगर ये भी कम हुआ तो ईसाई। मुझे जितना सोना चाहिए होगा मैं इन सब से जमा कर लूंगा, फिर सारे सरदार खरीद लूंगा। यह सब करना इतना आसान नहीं होगा हुजूर। हुजूर, जरकुताए आपसे मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उसे अंदर लाओ। हमारे कबीले में काइयों का कोई जासूस मौजूद है, मुझे यकीन है। उन्होंने पहले रास्ते में बारूद पर हमला किया। सोत पर हमला करने से पहले ही उन्हें हमारे मंसूबे का इल्म था।
लेकिन इस सब का उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं। अर्तुरुल ने यह जिम्मेदारी आखिर किसे सौंपी होगी? गोंदूस या फिर दुंदार? किसे? इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। साउची। साउची है। हंसने की वजह? मैं जानता हूं कि अर्तुरुल के दोनों बेटे हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। साउची के मुकाबले में उस्मान को मौका मिलना मुश्किल है। साउची अर्तुरुल की नजर में ज्यादा अहमियत का हामिल है। तुम गलत हो फलातियुस। जो बात उस्मान में है वो साउची में नहीं। और वो क्या? जल्द जान जाओगे। जब जासूस तक पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। फलातियुस, इस किले में मौजूद हर एक शहरी और सिपाही की मालूमात इकट्ठी करो। अर्तुरुल के बेटों का भेजा हुआ जासूस हमारे किले में मौजूद है, जो हमारी एक एक खबर उन तक पहुंचा रहा है। कौन हो सकता है ये? जल्द पता चल जाएगा। हमें सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करना होगा ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। जंग की तैयारी करो। जंग की तैयारी करो फलातियुस। बाल गाय के गुलाम जहर कुतय, ये जान कर के तुम मरोगे फिर भी तुम आ गए। मैं यहां आपके हाथों शर्फ के साथ मरने आया हूं। फिर अब तुम मरो। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। आखिरी बार मौका दे दें। मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मालूमात देता हूं। सिर्फ आखिरी बार। कीमती मालूमात क्या तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है, मान गया तो। मेरी जान से भी ज्यादा कीमती क्या है बोलो? जनाब, आपका बेटा। क्या हुआ है मेरे बेटे को? बताओ मुझे। उस्मान ने आपके नौकरों को मारकर आपके बेटे को कैदी बना लिया है। उस्मान को कम सिन समझकर मैंने गलती की। अपने बेटे को मैं मरने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं आ रहा हूं उस्मान। वो राहिब को मारेगा नहीं। तुम कैसे जानते हो?
उसने सिर्फ कैदी बनाया क्योंकि वो आपके कहर से डरता है। मुझे लगता है ये मेरी सोच है। तो मसला मेरा बेटा नहीं, बल्कि मसला मेरा वजूद है। मेरा वजूद है उसके लिए। मेरा बेटा जिंदा हो या मुर्दा, अब वो मेरी इज्जत वापस नहीं दिला सकता। दिला सकता है तो सिर्फ उस्मान। अब अगर कोई मेरी इज्जत बचा सकता है तो वो उस्मान है। मैं उस्मान और उसके घर वालों का खून कर कर अपनी इज्जत बचाऊंगा। मुझे भी आपके साथ आना ही गया तो अगर आपकी खातिर मेरी जान चली गई तो ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। पहले तुम्हें मेरी बात मानना होगी। मेरे कमानदार जैसा लिबास पहनना होगा तुम्हें। जाओ फिर तैयारी करो। उस्मान साहब, अहमद बेटा, क्या हम तलवार की मशक करें? किसी और वक्त करेंगे। चले कुश्ती करते हैं, मैं अपना जोर दिखाऊंगा आपको। ये सब कल करेंगे अहमद। क्या आप अरतुरुल साहब के साथ थे? उस्मान साहब, मेरे बाबा बहुत हो गए। अहमद सिपाही, बाबा कभी मरते नहीं हैं अहमद। हमेशा याद रखना, अपने बच्चों के दिलों में आग और एक अनमोल मोती की तरह हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। अहमद सिपाही, या उस्मान, उस्मान साहब को क्या हुआ है? गुस्से में लग रहे हैं। सब खैर होगी इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो तुम्हें लीना, तुम अपने साथ खुशियां लेकर आई हो, माशाल्लाह।
खैरियत तो है ना गजल खातून? बिल्कुल खैरियत है। अर्तुरुल साहब ने सिपे सालार उस्मान के बजाय साउची साहब को बना दिया। साउची ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, वो इसका हक रखते हैं। भाइयों के दरमियान ओहदों का कोई फर्क नहीं होता गजल खातून। मेरी बात गौर से सुनो, अपने शौहरों पर नजर रखो। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि कबीले में भाई की भाई के साथ लड़ाई हो जाए। वैसे भी अभी तो हमारे अच्छे दिन आए हैं। काराएल, काराएल, मुझे बताओ कि बहते हुए दरिया को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि मैदानों में भागते हुए घोड़ों को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि चलती हवा को रुकने का कहना सही है? क्या ये अफसोस की बात नहीं? बताओ काराएल, बताओ, क्या आंधियों को रोका जा सकता है? क्या घोड़े दौड़ना छोड़ सकते हैं? क्या बहती नदियां कभी रुकती हैं? फिर मुझे रुकने का क्यों कहा जा रहा है? मुझे खामोश रहने का क्यों कहा जा रहा है? कराएल, तड़प रहा है, मेरा दिल जल रहा है। सब्र, है सब्र। आप ठीक तो है? आ जाए, आए। मैं ठीक हूँ। आए, थोड़ा आराम कर लें। ओ खुदा। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ऐसे ही है। शायद मैं उम्मीद से हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। साउची साहब को पता है इसका? नहीं, अभी नहीं। वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत होंगे। वो हमेशा कहते हैं कि ज्यादा बच्चे मर्दों की शान बढ़ाते हैं। रीना, आ रही हूँ जनाब। शुक्रिया। रीना, बोलो क्या बात है? ये इतना आसान नहीं। क्यों? आपने बहुत इंतजार किया। इतनी जल्दी बता दूं? तुम्हें भी कुछ कोशिश करनी होगी। तुम्हें ही इसका हल निकालना है। देखो, सब लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि बाला खातून मां नहीं बन सकती, और ये बहुत जल्द उस्मान साहब के दिमाग में भी आ जाएगी। ये जो मर्द होते हैं ना, इनका सब्र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तुम्हारे देखते ही देखते एक और खातून तुम्हारे खैमे में आ गई तो क्या करोगे? बताओ मुझे। बताऊंगी। बताओ, शाबाश। आप बैठे तो मैं बताती हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये ठीक नहीं है। क्यों? जब वक्त आएगा तो आप यहीं पर बैठेंगे। ये किसी को मालूम नहीं है। ये फैसला पहले अल्लाह पाक का है और फिर मेरे बाबा और बाकी सरदारों का।
आप सिपह सालार बन गए हैं। इसके बाद हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा। फिर कभी ऐसी बात ना करना। बाबा और बाकी सरदारों की नजर में आप कबीले के सरदार का हक रखते हैं। सिर्फ आप साउची, सिर्फ और सिर्फ आप। चलें अब बैठिए। चलें, हम अकेले हैं, बैठ जाएं। अब आप अपनी आंखें बंद करें। अब देख सकते हैं। लीना, क्या तुम? पहली दफा जब मैं उम्मीद से थी तो आपने मुझे यह हार तोहफे में दिया था। मैंने इसे कभी नहीं उतारा और हर वक्त दुआ में बेटे को मांगा। दुआ पूरी हो गई। हमारा एक और बच्चा होगा साउची। काई कबीले के लायक हमारा एक और बेटा होगा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, आ जाओ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इजाजत दें। मैं आपसे निकोला के बारे में बात करने वाला था। मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मेरे लिए बिछाए गए जाल के पीछे वो नहीं है। आप ये बात जान लें। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें बारूद का पता ही ना हो जो मुझे मिला है। वो हर जगह को आग लगाने वाले थे। यावलक अरसलान का मावन खरीद कर तुम्हारे लिए जाल बिछाने वाला वही है। मैं ये नहीं कहता कि निकोला की नीयत ठीक है, लेकिन यावलक के मुआवन कोजोन के साथ कोई और लोग भी हैं। तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? आप सिपा सालार हैं, शायद आप कुछ कर सकें। तुम मुझे सिखा रहे हो उस्मान? अस्तगफिरुल्लाह भाईजान। उस्मान, देखो मेरे भाई, तुम बहादुर हो, जंगजू हो, लेकिन दिमाग में आई हर बात दुरुस्त नहीं होती। पिछले साल कबीला काफी मुसीबतों में रहा है। चचा जान और गुंदूज भाईजान के साथ तुम नहीं चल पाए। तुम अपनी मनमानी करते रहे और वो दुश्मनों की चालों में आ गए। क्या बात है भाईजान? अब हम कबीले में आ गए हैं। ना तो तुम पिछले साल की तरह अपनी मनमानी करोगे और ना ही इस बार हम दुश्मन को धोखा देने का मौका देंगे। इस खेमे में खड़े होकर हम बात न कर रहे होते अगर आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कुछ न किया होता।
कल कल था, आज आज है। अब से सबको अपनी हदूद का पता चल जाएगा। जब तुम्हें रोकने का कहा जाएगा तो तुम रुक जाओगे उस्मान। कौन करेगा इसका फैसला भाईजान? हमारे बाबा अर्तुरुल और तुम्हारा बड़ा भाई मैं। बाबा के मनसब की अच्छी तरह आदत डाल ली है हमने, और ये नशिश तो आपको बहुत रास आती है, बल्कि जचती है। कभी भी मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मेरी नजरें मनसब पर नहीं है। मैंने जो देखा और सुना वही काफी है। इस मनसब से प्यार करने वाले बहुत आए गए, और जो लालची थे मायूस होकर लौटे। ख्याल कीजिएगा। हाथ हटाइए अपना भाई। अपने अल्फाज वापस लो। अपना हाथ हटाइए भाईजान। उस्मान, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अपना हाथ हटाए मुझसे भाईजान। रुक जाओ। आइंदा हाथ मत उठाइएगा। बेशरम, अपने अल्फाज वापस लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अल्फाज वापस लूं। कोई तो रोको ही नहीं। नहीं, ये भाई है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा दाऊद उस्ताद। अल्लाह का शुक्र है कि अर्तुरुल साहब यहाँ नहीं है। अल्लाह खैर करे। मेरा शेर भाई, अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर, तुम दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हो। मेरे शेर भाई, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी। ये लोग आपस में मजाक कर रहे थे। तो मजाक हो रहा था। शुक्र है अल्लाह का, ये लड़ाई नहीं थी। मुझे तो लगा ये लड़ाई हो रही है। साक्षी भाई, माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार हो गए आप भी। तो परेशान थे कि ये मसला क्या है। अरे ये तो भाई है, आपस में मिल रहे हैं। मेरा शेर भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे प्यारे भाईजान, शुक्र है अल्लाह, यहाँ पे लड़ाई नहीं थी। भाई आपस में एक साथ ऐसे ही कर रहे थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। दोनों प्यार बहुत है। अल्लाह भाइयों का प्यार सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आगोश की लड़ाई भड़क उठी है। जीते रहो।